सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ या न्यूज़पेपर में या चर्चाओं में होती है तो फिर उसका ऑफिशियल हो जाना कंफर्म होता ही होता है, अगर किसी तरह का कोई विवाद ना हो तो। सो आप यहाँ पर देख सकते हो सीबीएसई की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ चुका है। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, उन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो उनको लगेगा कि क्या कंसर्न चल रहा है। तो आपको याद होगा कि पिछली बार न्यूज़ में कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि जो कॉपीज़ हैं, ठीक है ना, क्लास 12 बोर्ड्स के बच्चों की, वो डिजिटली चेक करी जाएंगी, जो अभी तक फिजिकली चेक करी जाती थी। बट बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का डाउट था कि अभी ऑफिशियल तो कोई स्टेटमेंट आया ही नहीं, और जब ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया तो हम कैसे कंफर्म कर लें, ये न्यूज़पेपर में आया, वो न्यूज़पेपर में आया, तो न्यूज़पेपर के हम कैसे रिलाई कर दें। सो अभी आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं उसी का ही कंफर्मेशन आप लोगों को दे देती हूँ। आप यहाँ पर देख लो, ये जो थर्ड पॉइंटर है इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, right? OSM. Class 12th answer books will be evaluated through the OSM system for the first time. Class 10th evaluation will continue in physical mode as in previous year. तो एक्सपेरिमेंट 12th वालों के ऊपर तो हो चुका है। आपकी जो कॉपीज हैं वो डिजिटली चेक करी जाएंगी। जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं, अभी तक क्या होता था, सीबीएसई जो आपकी लिखी हुई कॉपीज होती थी उनको कुरियर करता था टीचर्स को, अलग अलग जगह पे बैठे हुए, और फिर उसके बाद वो कॉपीज चेक करते थे। फिर कॉपीज चेक होने के बाद सीबीएसई के पास वापस आती थी, सीबीएसई उसे अपलोड करता था, तब जाकर के आपका रिजल्ट आता था। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था और कभी कभी एक्यूरेसी की भी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी, ठीक है ना। तो अभी इसी की वजह से इस प्रोसेस को थोड़ा सूदिंग बनाने के लिए क्या किया, सीबीएसई ने कहा कि हम डिजिटली टीचर्स तक कॉपीज पहुंचवाएंगे और जो टीचर्स होंगे वो डिजिटली ही कॉपी को चेक करेंगे, जिसके लिए एक प्रॉपर एवैल्यूएशन सिस्टम होगा और उसके तहत हम बहुत ही थॉटफुली कॉपी चेक करेंगे ताकि किसी भी बच्चे के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो, है ना। ह्यूमन एरर्स को कम करने के लिए किया गया है। हालांकि क्लास 12 के ऊपर इसे अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन 10th वालों का अभी भी फिजिकली ही कॉपी चेक होगा, तो 10th वाले खुश हो जाओ। लेकिन उसके साथ साथ सीबीएसई ने कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड करी हुई है विद सम ऑफ द चेंजेस। सो लेट्स नो कि वो क्या क्या है। देखो, मैं आपको बता दूं कि जो 10th के बच्चे हैं उनका पेपर भी 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है और 12th वालों का भी 17 फेब से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 10th वालों के जो पेपर है वो 11 मार्च तक चलेंगे और जो 12th वाले हैं उनके 10th अप्रैल तक चलेंगे। 12th अप्रैल तक चलने की वजह से आप लोग का थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं वो परेशान हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 11 मई से आपका सीयूईटी का पेपर है, पढ़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। हालांकि देखो, इजी आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप क्लास 12 अच्छे से पढ़ते हो तो डोमेन्स आपके हो जाएंगे, बट लैंग्वेज और जीएटी को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली वो यूनिवर्सिटीज जो आपका जीएटी रिक्वायर करती हैं, आपको जीएटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटर है इसकी गैप डेज में आप थोड़ा थोड़ा करके जीएटी और इंग्लिश को भी पढ़ते रहो, क्योंकि इंग्लिश 12th के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, पूरा ग्रामर और आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 46 लाख स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड 26 कंट्रीज विल अपीयर इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एंड यहां पर यह भी मेंशन किया गया है जो सेकेंड बोर्ड एग्जामिनेशन है फॉर क्लास 10th, है ना, in the line with the recommendation of National Education Policy 2020, CBSE will conduct a second board examination for class 10th for the first time from 15th May 2026, spanning about 15 days. इन्होंने आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे दी। इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैंने इसको सॉर्ट किया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ये तो पहली इन्फॉर्मेशन थी अबाउट द एग्जामिनेशन डेट, है ना, और ये जो पॉइंटर आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 46 लाख स्टूडेंट्स इंडिया और 26 देशों से पेपर को यहाँ पर दे रहे होंगे, और यहाँ पर यह भी क्लियरली बोला गया है कि क्लास 10 के लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम पहली बार 15 मई 2026 से होगा, 15 दिन का, जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी सूचना है जो बच्चे 10th के एग्जाम को अपीयर करेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया गया साइंस और सोशल साइंस के जो पेपर्स होने वाले वो सेक्शन वाइज अलग अलग पार्ट्स में होंगे, और तो और क्लास 12 की जो आंसर शीट है उसको कंप्यूटर पे ही चेक किया जाएगा, वही OSM प्रोसेस के थ्रू। तो इस साल नहीं, लेकिन अगले साल से आपका ये होने वाला है। तो क्लास 12 की जो ऑनलाइन प्रोसेस है मार्किंग की, स्क्रीन मार्किंग की, वो तो अभी शुरू हो गई है, लेकिन 10th वालों की मैनुअल इवैल्यूएशन जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी। नई SOPs भी बनाई गई हैं जिसमें हर एक इवैल्यूएटर को कम से कम आंसर शीट्स दी जाएंगी ताकि क्वालिटी अच्छी हो, मतलब आंसर्स बच्चों के अगर हो तो प्रॉपर्ली उन्हें मार्क्स दिए जाएं, है ना, कहीं पर बहुत स्ट्रिक्ट, कहीं पर बहुत लीनियंट मार्किंग ना हो, बहुत ही थॉटफुली मार्क्स दिया जाए। अगर किसी बच्चे ने गलत आंसर भी लिखा हुआ है लेकिन उसने स्टेप प्रोसेस सही किया हुआ है तो उसको मार्क्स मिलने चाहिए। टीचर्स के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और जो इंस्ट्रक्शनल वीडियोस हैं उनको भी तैयार किया गया है, तो वो भी उनको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आपको इवैल्यूएशन करना है।
एवैल्यूएशन का टाइम जो लिमिटेड टाइम दिया गया है वो 8 से 10 दिन तक कम किया गया है यहाँ पर, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट को रिलीज किया जा सके। टीचर्स रिलीविंग इंस्ट्रक्शंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिसमें स्कूल को टीचर्स को फुल टाइम एवैल्यूएशन के लिए फौरन ही रिलीव करना है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, किसी को प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। रिलीविंग सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे जो कि एनेक्जे 1 में इन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी अभी मैं आपको दिखा दूंगी। टीचर्स का जो सिलेक्शन है सीबीएसई के नॉर्म के हिसाब से ही होना चाहिए, इन्होंने ये भी बोला हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी मेंशन है, इवैल्यूएशन के बाद रिलीविंग सर्टिफिकेट चीफ नोडल सुपरवाइजर देगा, जो कि एनेक्जे 2 में आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा जो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना, उनके लिए भी बहुत सारी कार्यवाही करी जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर, स्कूल के स्टूडेंट्स डिक्लेयर नहीं होंगे, ये भी मेंशन किया गया है, ताकि कोई पार्शियलिटी ना हो पाए। और बोर्ड्स के रूल के हिसाब से और एक्शन लिया जाएगा, ये भी बोला गया है। सो इस चीज को बहुत ही थॉटफुली इन्होंने बोला है। सीबीएसई ने सीधे सीधे ये कहा है कि सब मिल करके अच्छे से एवैल्यूएशन करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे के ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना हो और वो किसी भी तरह के सेटबैक में ना जाए कि मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था लेकिन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए हैं। सो देखो, कभी कभी स्ट्रिक्टनेस जरूरी भी होती है, और स्ट्रिक्टनेस जरूरी होती है तो सारे प्रोसेस भी सही से होते हैं। सो इतनी चीजों को अगर वो देखेंगे अच्छे से, तो इस चीज के ऊपर प्रॉपर्ली वर्क किया जाएगा और आपके लिए ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सूदिंग हो जाएगा। सो आई होप इसकी क्लैरिटी आप लोगों को मिल गई होगी। बाकी आप क्या चाहते हो कि जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग के हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। हालांकि लास्ट जो वीडियो थी उसमें काफ़ी सारे बच्चों ने अपने ओपिनियंस दिए थे, बट मैं चाहूँगी ये वीडियो जिन बच्चों तक आज पहली बार पहुँच रही है वो अपने ओपिनियंस नीचे ज़रूर डालें। और हाँ, आपकी प्रिपरेशन कौन से सब्जेक्ट की अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है वो भी आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको बता दूँ कि क्लास 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन मैं आपको यही इस चैनल पर करवाऊंगी। सो इस चैनल को कंसिस्टेंटली और रेगुलरली आप अटेंड करिएगा, ताकि आप अपने इंग्लिश के एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाए। सो विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।